के हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय धम्मप्रिय एम प्रशांत साहब, हमारे आज के संचालनकर्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय BL कदम साहब, हमारे IT सेल के इंचार्ज जो होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को, सम्मानित मेरे छोटे भाई मुकेश बौद्ध जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि दो बिंदुओं पे आज चर्चा हम लोगों को करनी है, हमारे साथियों ने चर्चा की है। पहला बिंदु है 27 सितंबर। 27 सितंबर को हम लोग भारत के सभी जिलों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और खुशी की बात यह है कि 27 सितंबर हमारा बहुत पहले से प्रस्तावित था, लेकिन इसी दिन जितने भी किसान संगठन हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी भारत बंद का ऐलान किया है और हमारा समर्थन भी किसान मोर्चा को शुरू से है, तो उनके भारत बंद को समर्थन रहेगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का और उसे पूरी ताकत के साथ भारत बंद को सफल बनाने में आप हम सब लोगों को जुटना है। जैसा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा कि कुछ बिंदु होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, सामाजिक होते हैं। तो 25 बिंदुओं पे हम लोगों ने पिछले 2 महीने से रोजाना चर्चा की है। तो उन 25 बिंदुओं में से 10-11 बिंदु हम लोगों ने डिसाइड किए हैं, चयनित किए हैं, जो ज्ञापन में राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे और बाकी शेष बिंदु जो हैं तो वो सामाजिक स्तर के हैं। सामाजिक स्तर के हैं तो उनको अभी छोड़ दिया गया है, क्योंकि जितने ज्यादा विषय आप जोड़ोगे, जितने बिंदु जोड़ोगे, उतना ज्ञापन पत्र आपका बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा और उस पर ज्यादा चर्चा फिर देश में नहीं हो पाती। इसलिए चर्चा होनी चाहिए। तो 10-11 मुख्य बिंदु आपके उसमें जोड़ लिए गए हैं। ये मैंने एक बात आपको कही है। सभी हमारे जिले के अध्यक्ष, यदि अध्यक्ष नहीं है तो जिला प्रभारी या जिला संयोजक, वो अभी आवेदन लगा देंगे, कल आवेदन लगा देंगे कि हम 27 सितंबर को प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित करेंगे माननीय जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से। तो उसकी आप लोग परमिशन लेना शुरू कर देंगे सभी साथी। ये विशेष रूप से मैं आपसे निवेदन करता हूं, उसकी अनुमति लेना, उसकी परमिशन लेना बहुत जरूरी है। ये आपको साथियों करना है और आपको इसके लिए भी एक लेटर हम कल बना के तैयार करके व्हाट्सएप के माध्यम से देश के समस्त साथियों को प्रस्तुत कर देंगे, आपको दे देंगे। और 18 सितंबर से या 20 सितंबर से आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। प्रेस नोट आपको बना के अखबारों में देना है, आपको टीवी चैनल में देना है,
आपको जो छोटे YouTube चैनल है उनको देना है, और ये सोचकर देना है कि वो नहीं छापेंगे या हमें नहीं दिखाएंगे। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई वो जब हमें दिखाएंगे नहीं, हमें छापेंगे नहीं, तो हम ऐसा क्यों उनको दें। देखिए, हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेवारी है मीडिया को अपनी बात देना। क्योंकि मीडिया ब्राह्मणवादी विचारधारा से ग्रस्त है, इसलिए अंबेडकरवादी विचारधारा या बुद्धवादी विचारधारा या मानवतावादी विचारधारा उसको ज्यादा पसंद नहीं आती है। लेकिन हमें उसको बाध्य करना है, उसको मजबूर करना है कि वो मन से चाहे या न चाहे, लेकिन मजबूरी में उसे हमारी बात को लिखना ही पड़े, हमारी बात को दिखाना ही पड़े। तो ये हम लोगों को काम करना है, और हम बता देंगे आपको। आपको फेसबुक पे लाइव होकर, ट्विटर पे लाइव होकर, जितने सोशल मीडिया हैं, जब ज्ञापन पत्र की कॉपी आपके पास बन के आ जाएगी, तो आप लोग सभी साथी, सभी हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी हमारे प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यगण, संभाग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, जिलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, अपने अपने मोबाइल से सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग 27 सितंबर को हाईलाइट करेंगे। फेसबुक पे लाइव होकर आपको बोलना है, जो ज्ञापन पत्र मिल जाएगा उसी आधार पे बोलना है। और हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी कोई आपका शब्द आए तो वो शब्द संसदीय होना चाहिए, संविधान के अंतर्गत होना चाहिए। आपका हर शब्द संविधान में मिले प्रदत्त अधिकारों के आधार पे हो, संसदीय हो, सम्मानित हो, जिससे किसी विरोधी को ये कहने का मौका ना मिले कि देखो ये बुद्ध के लोग, ये अंबेडकर के लोग, ये साहू फूले के लोग तो असभ्य हैं, इनको तो बोलना भी नहीं आता, इनकी तो भाषा में भी बदतमीजी है। ऐसा आरोप लगाने का किसी को हमारे ऊपर मौका ना मिले, अवसर ना मिले। इसलिए हमें अपनी कड़वी से कड़वी बात, बहुत टेढ़ी से टेढ़ी बात कहनी है, कहनी है, लेकिन सम्मानित शब्दों में, संसदीय भाषा और संविधान की प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रहकर, जिससे हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी न कर सके। यदि करता भी है तो वो हाई कोर्ट या दूसरी अदालतों में उसको प्रूफ न कर सके, हम उसको कोर्ट में खारिज कर दें। तो ये मेरा आप लोगों से विशेष निवेदन है। आप सब लोग तैयारी कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप पे वीडियो बना के आप डालिए, फेसबुक पे वीडियो बना के डालिए, ट्विटर पे वीडियो डालिए, इंस्टाग्राम होता है उस पे डालिए। जितने भी सोशल माध्यम हैं, जितने भी सोशल हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से 27 सितंबर के आंदोलन को आप हाईलाइट करिए और बढ़ चढ़कर हाईलाइट करिए। और यदि संभव हो जाए तो अपने अपने जिलों में 2-2, 4-4 दीवारें भी लिखवा दीजिए, वॉल पेंटिंग करवा दीजिए, यदि संभव हो जाए तो ये भी अच्छा होगा। तो इस तरह से, और हमें 27 सितंबर को अनुशासित रहना है। हमें हमारे साथ जितने लोग भी जाएंगे, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि कोई विरोधी तो नहीं घुस के अंदर आ गया। ये करते क्या हैं, ये जो मनुवादी लोग हैं, ये अपने लोग भेज देते हैं और इनके लोग बाबा साहब का नारा लगाएंगे, बुद्ध का नारा लगाएंगे, और मौका पाते ही वो गड़बड़ कर देते हैं। ईंटा मार देते हैं पुलिस में, पत्थर मार देते हैं, या ऐसा नारा लगा देते हैं जो देशद्रोही नारा है।
तो उसको क्या करते हैं कि वो प्लानिंग से होता है, तो सरकार और ये लोग उसी को आधार बना देते हैं कि भाई उस जुलूस में देशद्रोही नारे लगे थे, उस जुलूस के अंदर किसी ने पत्थर मारा था, समझ रहे कि नहीं। तो ये बहुत सावधानी से रखें, आप बाजू के हर व्यक्ति को देखते रहें, उसको पहचानते रहें। अगर पहचान का नहीं है और गड़बड़ लग रहा है, उसकी गतिविधियां ठीक नहीं है, तो उसको अपने आंदोलन से, अपने जुलूस से या अपनी सभा से उसको निकाल दीजिए, उसको पुलिस के हवाले कर दीजिए, कह दीजिए ये हमको असामाजिक तत्व नजर आता है, ये गुंडा किस्म का व्यक्ति नजर आता है, ये किसी भी प्रकार का वाद विवाद कर सकता है, इसको अरेस्ट करिए। ठीक है ना। तो बड़ा सावधान होके चलना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी भी अपने जीवन में बहुत सावधान होके चले, इसीलिए कभी वो उलझनों में नहीं फंस सके और अपने मकसद में कामयाब हो गए, अपने आंदोलन में कामयाब हो गए। कांशीराम साहब भी बहुत अलर्ट होके चलते थे, इसलिए उनपे भी कभी मुकदमे नहीं लिखे जा सके, उनको भी कानून के शिकंजे में नहीं फंसाया जा सका, इसलिए वो अपने मकसद में सफल हो गए। और वो कहते थे कांशीराम साहब कहते थे कि उलझे हुए लोग, उलझे हुए का मतलब होता है लड़ाकू झगाड़ू, लड़ने झगड़ने वाले लोग, बदतमीजी की भाषा इस्तेमाल करने वाले लोग, कांशीराम साहब कहते थे उलझे हुए लोग कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते हैं, वो कभी सफल नहीं होते। तो सुलझे हुए लोग, सुलझे हुए लोग माने सभ्य लोग, सभ्य लोग, सभ्यता वाले लोग सदैव अपने मकसद में कामयाब होते हैं। इसके उदाहरण हम बुद्ध से ले सकते हैं। बुद्ध का अनेकों प्रकार का अपमान किया, अनेकों प्रकार का उनके साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन बुद्ध ने कभी अपने मुंह से एक शब्द भी उनके अपमान में नहीं निकाला, अज्ञान कहकर उनको माफ कर दिया और प्रकृति से प्रार्थना की, लोक से अनुकंपा की कि ऐसे अज्ञानी लोग जो हैं इनको कुदरत बुद्धि दे, इनको सद्बुद्धि दे, इनको माफ करो, इनको क्षमा करो। तो इस किस्म का हमको भी अपना रवैया अपनाना होगा। ये 27 सितंबर के लिए मेरा आप लोगों से कहना है। अब 12, 13, 14 अक्टूबर का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें 37 राज्यों से टारगेट रखा गया है। 37 राज्यों से ये रखा गया है कि लोगों को लाना है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हमें हमारी जो समस्या है, रूढ़िवादी समस्या, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, अज्ञानता, तो ये जो है ये समूचे देश में है, भारत के सभी 37 राज्यों में है, भारत के समस्त 768 राज्यों जिलों में है। तो इससे दूर करने के लिए हमें मानवतावादी व्यवस्था कायम करने के लिए तो धम्म के प्रचारक तैयार करने हैं, यानी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से धम्म आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए हमें हमारा नेटवर्क फैलाना है संपूर्ण भारत में। कोशिश है 12 गांव जो शहर और मोहल्ले मिला के 12 लाख हैं, तो उन 12 लाख मोहल्ले और शहर तक हमको अपना नेटवर्क ले जाना है, गांव गांव तक नेटवर्क ले जाना है, मोहल्ले मोहल्ले तक अपना नेटवर्क ले जाना है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक चक्रव्यूह या हम उसे कह सकते हैं एक जाल बुनना है पूरे देश के अंदर। तो उस जाल को बुनने के लिए हम लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई 100 प्रिंसिपल तैयार किए जाएं, 100 लोग पूरे देश भर में प्रिंसिपल तैयार किए जाएं, वो प्रिंसिपल फिर हेडमास्टर तैयार करें, हेडमास्टर फिर मास्टर तैयार करें। तो इस कड़ी को बड़ी योजनाबद्ध तरीके से हमको इसको आगे ले जाना है। तो ये जो बौद्ध गया में जो प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है,
तो इसमें ये मानकर चलिए कि प्रत्येक राज्य के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उनको बुलाया गया है। उनको बुलाया गया है और 3 दिन उनके बीच में ये डिस्कशन होगा कि हम संपूर्ण भारत को बुद्धमय बनाने के लिए हमें क्या क्या रणनीति अपनानी होगी, हमें किस प्रकार से अपने कार्य को अंजाम देना होगा और उस पर क्या क्या लगेगा। सबसे पहले धन लगता है, कितना धन लगेगा और उसकी व्यवस्था कहां से होगी, कैसे उसका प्रबंध होगा। उसके बाद हमको लोग चाहिए प्रचार करने के लिए, तो फुल टाइम लोग चाहिए, 100 लोग फुल टाइमर चाहिए, 24 घंटे केवल और केवल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में जहां जहां उनकी ड्यूटी लगे वहां वहां समाज को तैयार करना है। अर्थात समाज में टीचर पैदा करने हैं, हर गांव में 2 टीचर पैदा करने हैं, हर मोहल्ले में 2 टीचर पैदा करने हैं, जो उनको पंचशील, त्रिशरण, अष्टांग मार्ग और समय समय पर देशद्रोहियों द्वारा या मनुवादियों द्वारा जो आक्रमण किए जाते हैं, छल कपट धोखे से जो उनके साथ आक्रमण किए जाते हैं, उनके अधिकारों को खत्म किया जाता है, तो उनसे भी मुकाबला कर सके। यानी अर्थात मैं कह सकता हूं लोकतंत्र, लोकतंत्र को हमें ताकतवर बनाना है, मजबूत बनाना है। जितना हमारे देश का, हमारे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा, उतना हमारा संविधान ताकतवर होगा, और जितना संविधान ताकतवर होगा उतना ही हमारा बुद्ध का आंदोलन कामयाब होगा, बुद्ध का आंदोलन सफल होगा। क्योंकि परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुद्ध की समस्त विचारधारा को संविधान में उन्होंने सम्मिलित किया है। जो बुद्ध की विचारधारा है, बुद्ध की विचारधारा क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की व्यवस्था, ये बुद्ध की व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सम्मिलित किया है। तो जिनको संविधान पसंद नहीं है, जो संविधान विरोधी लोग हैं, वो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। 25 दिन की जो चर्चा हुई है उसमें बहुत सारी बातें आई हैं, वो लोकतंत्र को भ्रष्ट बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र की जड़ों में वो तेजाब डाल रहे हैं, तेजाब डाल डाल के लोकतंत्र की जड़ों को हिला रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि जब लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो जाएंगी, तो संविधान को तो हम एक झटके में पलट देंगे, और संविधान को पलट देंगे तो हिंदू राष्ट्र ले आएंगे। हिंदू राष्ट्र का सही नाम है मनुस्मृति का राष्ट्र, ब्राह्मण संस्कृति का राष्ट्र, मनुवादी व्यवस्था का राष्ट्र। तो उनकी जो चालें हैं, उनकी चालों को, उनकी कोशिशों को हमें ध्वस्त करना होगा। और ध्वस्त कैसे कर सकते हैं हम? संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके। संविधान ने जो हमको अधिकार दिए हैं, उनको समझकर उनका इस्तेमाल करके लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको कायम करके, और लोकतंत्र में जो प्रत्येक नागरिक को अधिकार हासिल है, उन अधिकारों का प्रयोग करके तो हम अपने इस भारत को प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत बना सकते हैं। तो ये बातें मैंने आज खास आपके बीच में रखी हैं, और एक ही मकसद अपने दिल में आप लोग रखिए, जुड़ना है, जोड़ना है, जुड़ना है, जोड़ना है। राजतंत्र में उसकी जीत होती थी जिसकी सेना मजबूत होती थी, जिस पे तो बंदूक तलवारें ज्यादा होती थी। और लोकतंत्र में उसकी जीत होती है जिसके पास जनमत ज्यादा होता है। जनमत जिसके पास ज्यादा होता है, बहुमत जिसके पक्ष में होता है, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जिसके पक्ष में होती है, लोकतंत्र में उसकी जीत होती है। तो हमें लोकतंत्र में
कम से कम 100 में से 90% लोगों को अंबेडकर विचारधारा में जोड़ना है, बुद्ध की विचारधारा में जोड़ना है, अशोक सम्राट और महात्मा ज्योतिराव फूले, शाहू महाराज, पेरियार साहब की विचारधारा में जोड़ना है। तो ये वैचारिक क्रांति है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो काम कर रही है देश में, ये वैचारिक क्रांति है। तो वैचारिक क्रांति का विस्तार करना है, और विस्तार करने के लिए हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है और माउथ मीडिया, यानी हमें हमारे मुंह के द्वारा हमें प्रचार करना है, जिसको माउथ मीडिया कहते हैं। माननीय कांशीराम साहब ने जब एक बार एक पत्रकार को थप्पड़ जड़ दिया था, तो सारे मीडिया ने उनका बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया, और निर्णय लेने के बाद उनका जो चीफ था वो कांशीराम साहब से मिला, और कांशीराम साहब से मिलके उसने ये कहा कि मीडिया आपका बहिष्कार करने के लिए जा रही है, तो आप अपना मूवमेंट कैसे चलाएंगे बिना मीडिया के। तो कांशीराम साहब ने बहुत सटीक जवाब दिया था, और वो जवाब था, मैं बहुजन समाज के अंदर माउथ मीडिया तैयार कर रहा हूं। मैं बहुजन समाज के अंदर माउथ मीडिया यानी मुंह का मीडिया, चर्चा से चर्चा, चर्चा से चर्चा, चर्चा पे पर चर्चा, चर्चा पे चर्चा, चर्चा से पर चर्चा, हम लोगों में ही ऐसा मीडिया पैदा कर देंगे कि हम आपके मीडिया को धाराशायी कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो ये सेम काम हम लोगों को भी करना है। खुशी की बात है, उस समय सोशल मीडिया हमारे पास नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया में हमारे पास है। सोशल मीडिया का भरपूर हमको इस्तेमाल करना है, उसका इस्तेमाल करके हमको समाज को तैयार करना है। और एक बात विशेष रूप से आप अपने दिल में लिख लीजिए, इस देश का ओबीसी, इस देश का एससी, इस देश का एसटी, ओबीसी और एससी, ये ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, और ना दुनिया का कोई ग्रंथ, कोई आचार्य इनको हिंदू साबित कर सकता है। बस इतनी सी बात एससी, एसटी, ओबीसी के 100 करोड़ लोगों को हमें बतानी है। जिस दिन इतनी सी बात बताने में हम सफल हो गए, उस दिन भारत बौद्धमय होगा, फिर बुद्ध भारत होगा। बहुत छोटा सा काम है, लेकिन मेहनत बहुत है। इस मेहनत को हमें करना है। अभी 11-12 दिसंबर को पिछड़े वर्गों के लोग उत्तर प्रदेश के 2 दिन का एक विशाल अधिवेशन करने के लिए जा रहे हैं लखनऊ के रविंद्रालय में। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, लखनऊ में गया, और उन्होंने कहा कि साहब आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोगों को तजुर्बा है, आप हमारी हेल्प करिए। तो मैंने उनको कहा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से हम आपको 50,000 रुपए की हेल्प करेंगे और लोगों को भी लाएंगे। तो वो ओबीसी के लोग हैं, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, यादव, लोधी राजपूत, प्रजापति, तो जो जातियां, जो ओबीसी के लोग अभी बुद्धिज्म से दूर भागते थे, उनको ऐसे लगता था ये कोई जहर है, ये कोई सांप है, छूने नहीं देते थे अंबेडकर के नाम पर, बुद्ध के नाम पे। आज उन भी पढ़े लिखे लोगों में ये चेतना बड़ी तेजी से आ रही है, ये ज्ञान बड़ी तेजी से आ रहा है कि अंबेडकर ने हमारे लिए काम किया है, बुद्ध हमारे ही वंशज थे, ये बात उनकी समझ में बड़ी तेजी से आ रही है, और हमें इसकी स्पीड को और तेज करना है। तो इस काम को बहुत आगे हम लोगों को बढ़ाना है। बुद्ध गया में चूंकि वो महंगा शहर है, और वहां सारे लोग कमर्शियल हैं, हर चीज का पैसा लगता है, तो 2-2 हजार रुपया आपको प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से आपको अवश्य देना है, जरूर देना है, हर हाल में देना है। और हम वहां रूम की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को बेड मिल जाए, रूम में बाथरूम है, अटैच बाथरूम, आप लोग आराम से अपना सामान रख सकें, आराम से नहा धो सकें, और आराम से आप लोग
वहां रह सकें, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ये छोटा सिस्टम है कि हम थोड़ा थोड़ा शेयर करके, पर हेड 2-2 हजार रुपया शेयर करके हम एक 3 दिन का बड़ा मूवमेंट वहां चला सकते हैं। और ये 3 दिन 12, 13, 14 ये रिजर्व रखिए, और घूमने के लिए आप इसके बाद का समय रखिए या इससे पहले का समय रखिए। और खुशी की बात यह है कि जितने भी बुद्ध विहार हैं सब खुल गए हैं, ओपन हो गए हैं। ठीक है, अब ये ऐसा लग रहा था लोगों को कि हम इतनी दूर जाएंगे और बुद्ध विहार नहीं देख पाएंगे, तो आपकी इस समस्या का समाधान हो गया है। आप वहां बुद्ध विहार भी देख सकते हैं, घूम भी सकते हैं। पूरी दुनिया के लोगों ने बुद्ध विहार बनाए हैं। 100 से अधिक बुद्ध विहार बुद्ध गया में बने हुए हैं। हर कंट्री का बुद्ध विहार मिलेगा आपको। नेपाल का होगा, जापान का होगा, थाईलैंड का होगा, म्यांमार का होगा, श्रीलंका का होगा, इंग्लैंड का होगा, हर जगह के बुद्ध विहार आपको मिलेंगे। और आज से 2200 वर्ष पहले जो चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने बनाया था, जिसको महाबोधि विहार कहते हैं, वो मुख्य भारत का बुद्ध विहार है, वह भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय भी हो गया, 12 बज गए हैं। दूसरा कार्यक्रम यहाँ आगरा में आज महिला विंग का लगा है, जिसमें करीब 60-70 टीचर जो सरकारी नौकरियों में हमारी महिलाएं हैं वो हैं। कुछ पढ़ी लिखी 100 पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, और 300 करीब महिलाओं का आज का यहाँ सेमिनार है। कुछ ग्राम प्रधान महिला जीती हैं, उनका स्वागत सम्मान भी है। तो हमें दूसरा कार्यक्रम केंद्रीय कार्यालय पर शुरू करना है। पुनः एक बार फिर आपको निवेदन करते हुए, 27 सितंबर को आपको जोर शोर से आंदोलन करना है। अपनी पहचान संपूर्ण भारत में स्थापित करानी है, और किसान नेताओं को ये पता चलना चाहिए, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस दुख की घड़ी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, हमारे साथ में है। ऐसा उनको एहसास हम दिला सकें। आप लोग अपने अपने जिलों में, अपने अपने शहरों में किसान नेताओं को यह एहसास दिलाइए, और उनका भरपूर पूरी ताकत से आप उस आंदोलन का समर्थन करिए। वो किसानों का आंदोलन नहीं है, वो भारत के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है। वो भारत को निजी कंपनियों के मकड़ जाल में फंसने से बचाने का आंदोलन है। वो प्रत्येक भारत के नागरिक का आंदोलन है। तो उसको हमें ताकत देनी है, उसको ताकत देनी है, उसको मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।